हेलो दोस्तों क्रैक्ड नेक्स्ट एग्ज़ाम विद अंकित सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों ये सीरीज़ का थर्ड चार्ट है और इस चार्ट में हम पहले पल्स, जेवीपी, हेड साउंड और मरमर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आपका कैसे इस पे एमसीक्यू आते हैं, कैसे इनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा ईसीजी व एरिथमिया। एरिथमिया ईसीजी से किस टाइप के आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन कैसे ये पॉइंट उसमें हेल्प होंगे। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आते हैं, आपके इनके हिस्ट्री इनका एक हिंट दिया जाता है इन पॉइंट से और फिर आप उनको डायग्नोसिस से पूछते हो। ठीक है, और ये एक आपका रिवीजन सीरीज़ है, आपको थोड़ा बेसिक कम से कम पता होना चाहिए। मैं बेसिक ऑलरेडी ईसीजी के जो बेसिक हैं, कैसे आपको रीड करना है, कैसे एरिथमिया को प्रोसीड करना है, ऑलरेडी वो सीरीज़ बना चुका हूँ। तो आप बिल्कुल डिटेल में जाना चाहते हैं ना, तो वो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। उसको मैं आपका लिंक है उस प्लेलिस्ट की चैनल पे तो मिल ही जाएगी और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस सीरीज़ के अंदर हम डायरेक्ट जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके हाईलाइटिंग पॉइंट है, ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो हम जूम करते हैं और आपका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों, ईसीजी के अंदर देखिए जितने भी आपके हम चेंज देखते हैं वो आपके या तो पी वेव के अंदर होगा या पी आर इंटरवल के अंदर या क्यू आर एस, एस टी और टी, इन 5 चीज़ों के अंदर हम चेंज को देखते हैं। तो नंबर 1 आता है आपका पी वेव। पी वेव हम ज़्यादातर देखते हैं लीड 2 और V1 में। तो इनकी 3 कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों। उस कंडीशन के अंदर पी वेव एब्सेंट मिल सकती है और 2 कंडीशन आती हैं पी वेव से रिगार्डिंग, पी पल्मोनल और पी मिट्रेल। ये कौन सी चीज़ को इंडिकेट करती हैं? तो एब्सेंट रहती है, नंबर 1 आता है जंक्शन रिदम। जंक्शन रिदम कौन सा होता है? जो आपका एवी नोड होता है ना, वहाँ से रेगुलेट होता है। तो एक उस केस के अंदर एब्सेंट रहेगी। और नंबर 1 आपका एट्रियल फिब्रिलेशन और पीएसवीटी, जो प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, जो एट्रियल ओरिजिन होते हैं वो भी, और एक पोटासियम जब हाइपरकैलेमिया आता है। इन 4 कंडीशन के अंदर आपका पी वेव एब्सेंट रहती है। तो जब भी आपको पी वेव एब्सेंट मिले तो आपको ध्यान जाना चाहिए इन कंडीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है एक पी पल्मोनल। ये आपका जो हाइट होती है ना पी वेव, उसकी नॉर्मल से ज़्यादा हाइट यदि प्रेजेंट होती है 2.5 mm से, तो आपका बोलते हैं हम पी पल्मोनल। ये किसको इंडिकेट करता है? राइट एट्रियल इनलार्जमेंट को। ऐसे ही पी मिट्रेल आपके विड्थ से रिलेटेड होता है और वो इंडिकेट करता है लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट को। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों पी आर इंटरवल। पी वेव से रिलेटेड ये पॉइंट पता आना चाहिए आपको। पी आर इंटरवल के अंदर 2 टाइप की चेंज आ सकते हैं, या तो पी आर इंटरवल शॉर्ट रहे या पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग रहे। तो पी आर इंटरवल शॉर्ट रहता है 2 कंडीशन के अंदर, जो आपके जो एक्स्ट्रा पाथवे होते हैं जो एवी नोड से होकर नहीं जाते हैं, वो आपका एलजीएल सिंड्रोम और डब्ल्यू सिंड्रोम आपकी इसके एग्जाम्पल हैं। इसके हम कैसे पता करेंगे कि डब्ल्यू सिंड्रोम की क्लासिकल क्रिस्टिक वेव होती है, उसे बोलते हैं डेल्टा वेव। ठीक है, डेल्टा वेव। तो पी आर इंटरवल की शॉर्ट की बात की। प्रोलॉन्ग कौन सी कंडीशन में होगा? हार्ट ब्लॉक। जो हार्ट ब्लॉक होते हैं उनके अंदर आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग रहता है, इंक्रीज रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपका ऐसे ही नॉर्मल जो एक विड्थ होती है, जो उससे कम हो जाए तो नैरो, उससे ज़्यादा हो जाए तो वाइड। तो नैरो के अंदर जो आपके एट्रिया सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एवीएनआरटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ये आपके सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हैं। उनके अंदर आपके हमेशा नैरो क्यूआरएस होगा, क्योंकि वहाँ से आपके जो इम्पल्स हैं वो पास हो जाते हैं और हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है तो क्यूआरएस को हार्ट रेट बढ़ाने के लिए थोड़ा नैरो होना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है वाइड क्यूआरएस कौन से में? वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। ये सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया थे। तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया मतलब जो वेंटिकल खुद जनरेट करता है, उसकी इतनी वो नहीं होती है कैपेबिलिटी कि वो ज़्यादा रेट से जनरेट करे, तो इसलिए हार्ट रेट थोड़ा कम होता है। इसकी वजह से जो क्यूआरएस होता है थोड़ा वाइड हो जाता है। उसके अलावा एडियो वेंट्रिकुलर रिदम मतलब सेम जो वेंट्रिकुलर से जनरेट होता है। इंक्रीज इन
पोटासियम, हाइपरकैलेमिया, डब्ल्यू और लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इनके अंदर वाइड मिलता है। इसके अंदर एम पैटर्न मिलेगा, इसी के अंदर इसके अंदर रैबिट ईयर पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये आपके दो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट थे। इसके बाद आता है दोस्तों, दो कंडीशन आती हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। कब हम कहेंगे कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, कब हम कहेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जब V1 है ना, V1 लीड के अंदर आर का जो लेंथ है वो मोर देन 7 mm हो जाती है, तो उसको हम RVS बोलेंगे। LVS कब बोलेंगे, या तो आपकी R इन V5 है या V6 लीड के अंदर मोर देन 25 mm हो जाए, या आपका S वेव प्लस R वेव दोनों की जो हाइट है, दोनों की लेंथ है, वो होनी चाहिए मोर देन 35 mm। यदि इनमें से एक भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का ये केस है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट आपका एलिवेशन हो सकता है या डिप्रेशन हो सकता है। एलिवेशन की निमोनिक है एलिवेशन AB। ठीक है, ये निमोनिक है, इसके हर लेटर का एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन हमें आई के अंदर इस्चीमिया, आई का मतलब इस्चीमिया मतलब माइकार्डियल इन्फेक्शन, और B मतलब ब्रूगुडा सिंड्रोम, ये कम से कम पता होना चाहिए। बाकी आप अपन इस आपको जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद इसके अलावा आपके एलिवेशन दो टाइप का हो सकता है, या तो एलिवेशन कॉन्वेक्स ऐसे हो, या कॉनकेव हो। कॉनकेव आपको इंडिकेट करता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस को, और कॉन्वेक्स एलिवेशन इंडिकेट करता है पारदी साइन होता है, वो आपकी माइकार्डियल इन्फेक्शन का साइन होता है। ऐसे ही ST डिप्रेशन कौन सी कंडीशन के अंदर, डिजोक्सिन के अंदर एक पैटर्न मिलता है, साइन मिलता है, उसे बोलते हैं हॉकी स्टिक साइन। कोकेन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, CSA मतलब क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के अंदर भी आपका ST डिप्रेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है T वेव आपके दो टाइप की हो सकती हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको चेंज कौन से याद रखने हैं, हाइपर एक्यूट। ठीक है, हाइपर एक्यूट T वेव आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है। टोल टेंटेड, ठीक है, पॉइंटेड, वो आपके पोटासियम के जो अमाउंट बढ़ता है हाइपरकैलेमिया उसको इंडिकेट करती है। और आपका T वेव इन्वर्जन वो आपका हाइपोकैलेमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर आपका नॉर्मली T वेव इन्वर्जन मिलता है। उसके बाद एक U वेव होती है, वो प्रोमिनेंट होती है जब हाइपोकैलेमिया कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये बात की थी हमने ECG के कुछ वेव की। इसके अलावा आपके जो एक आती है एरिथमिया के अलावा पहले एक पॉइंट बच गया कि जो RI इंटरवल होता है ना वो लगभग आपको रेगुलर मिलेगा, तभी तो हमें हार्ट रेट बता पाएंगे। दो कुछ कंडीशन ऐसे होती हैं जिसके अंदर ये इरेगुलर रहता है, उसके अंदर दो कंडीशन आती हैं। एक आपका एट्रियल फिब्रिलेशन जिसके अंदर P वेव एब्सेंट रहती है, और एक आता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया MAT, वो आपका कॉमन कोज होता है, मेन कोज होता है COPD। इसके अंदर 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल P वेव आपकी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब P वेव की मॉर्फोलॉजी यदि मोर देन 3 टाइप आपकी इसी अंदर मिलती है और इरेगुलर RR इंटरवल है तो हम बोलेंगे कि ये मैट का कंडीशन है। ऐसे ही तो ये इसी रिगार्डिंग कुछ पॉइंट थे। तो एरिथमिया के जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसे बहुत बार हम सिखवाते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, देखिए एरिथमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट है ECG और एरिथमिया, वहाँ पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इनके मैं, तो वहाँ पर पहले इनको समझिए। उसके बाद आपका डायरेक्ट आपका पॉइंट है जिसको आप लास्ट मिनट रिवीजन बोल सकते हो। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है रेस प्रोटोकॉल। रेस प्रोटोकॉल मतलब सबसे पहले रेट कंट्रोल करेंगे, फिर हम एंटीकोगुलेशन देखेंगे देंगे नहीं देंगे। C मतलब आपका जो रिदम है, रिदम, और एक आपका रेस नहीं है रेट है, ये एक E से आपका इलेक्ट्रिकल। मतलब देखिए जो रेट है ना उसको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं, एंटीकोगुलेशन देखेंगे देंगे नहीं देंगे। उसके बाद जो C है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा दोस्त कि C है यहाँ पे या R है।
रेयर प्रोटोकॉल भी हो सकता है। तो आर मतलब रिदम, रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम मेनली देते हैं इब्यूटिलाइड। और आपका ई मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब जो डीसी शॉक होता है वो आपका अनस्टेबल या लास्ट स्टेप होता है यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो। उसके बाद आता है पेस मेकर कब कहाँ कहाँ यूज होती है। ऐसे नोड जब आपका रिदमिया होते हैं, ब्रेड रिदमिया, उसके अंदर कंप्लीट और मोबिटिज टाइप 2 ए ब्लॉक, ठीक है। बाकी ए ब्लॉक के अंदर आपकी ऐसी नोड की जरूरत नहीं होती है, ऐसे नोड कह रहा हूँ, पेस मेकर की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पीएसवीटी। पीएसवीटी आपका एवी नोड ओरिजिन का एरिथमिया होता है। इसका मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि जो अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल केस में हम डीसी शॉक देते हैं। स्टेबल के अंदर कार्डियक मसाज फर्स्ट स्टेप होता है और ड्रग ऑफ चॉइस आपका आईवी एडिनोसिन होती है। मेंटेनेंस के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल और स्टेबल, ये आपके बात हुई पीएसवीटी के केस का। उसके बाद आता है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ टोर्डे डी पॉइंटीज। ये आपके वेंट्रिकुलर ओरिजिन एक एरिथमिया होता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही आपका वेंट्रिकुलर जो टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, उसके प्रोफाइलिसिस के लिए हम एम्यूड्रोन देते हैं। और यदि अनस्टेबल का केस है तो डीसी शॉक, और ड्रग ऑफ चॉइस रहती है स्टेबल पेशेंट के लिए आईवी एम्यूड्रोन मोर कंपेयर टू आईवी लिग्नोकिन, दोनों दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एम्यूड्रोन को, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके रिदमिया थे उनके हमने मैनेजमेंट एक साथ लिखी दोस्तों। तो इस तरह हमने ये जो चार्ट था आपका कार्डियोलॉजी का, जो जिसके अंदर मैंने जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन थी कार्डियोलॉजी के अंदर, पल्स, जेवीपी, हार्ट साउंड, मरमर, ईसीजी, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की दोस्तों। तो होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और आप पहले 2 वीडियो देख सकते हो, उनकी लिंक आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी और मैं आई बटन के अंदर भी डाल दूँगा। तो इस वीडियो से फ़ायदा हुआ दोस्त आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। तो नेक्स्ट जो पार्ट चार्ट है वो उसमें हम कार्डियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके अंदर हम जो डिजीज़ हैं कार्डियोलॉजी की वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।